पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई रीफ्स राज्य में अब तक की सबसे खराब कोरल ब्लीचिंग घटना। जैसा कि गार्जियन में बताया गया है कि हाल के महीनों में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट रेखा के विशाल क्षेत्रों में चट्टानों पर स्थित प्रवालों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभूतपूर्व समुद्री उष्ण लहर के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। ऑस्ट्रेलियाई समुद्री संरक्षण सोसाइटी में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के लिए अभियान चलाने वाली एडेल पेडर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी भी कम संरक्षित है, लेकिन बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। पेडर ने कहा कि अत्यधिक संरक्षित समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने और ड्रिलिंग जैसी सभी खनन गतिविधियां शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा, विज्ञान ने हमें दिखाया है कि ये पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र को लचीलापन प्रदान करते हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए उनके पास एक मौका है। उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को हाल में दी गई मंजूरी से देश के पर्यावरण कानूनों की कमजोरी को उजागर हुई है, जिसे सरकार को निश्चित रूप से दूर करने की जरूरत है। अल्बानिया सरकार ने ब्राजील में नवंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता से पहले 2035 तक उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य निर्धारित करने का वादा किया है। WWF ऑस्ट्रेलिया के महासागर प्रमुख रिचर्ड लेक ने कहा कि लक्ष्य को वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के अनुरूप होना चाहिए, जो प्रवाल भित्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा है। ये इसमें देख सकते हैं, ऐसे दिखती है कोरल रीफ्स, ठीक है, जब वो स्वस्थ होती हैं। उन्होंने कहा कि समुद्री अभयारण्यों को बढ़ाने और उच्च समुद्री संधि की पुष्टि करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के सामने आने वाले खतरों को कम करते हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से लचीले होते हैं। हम इसे बार बार देखते हैं। समुद्री अभयारण्य केवल जैव विविधता के लिए नहीं है, वे मछली पकड़ने के उद्योग के लिए एक बीमा पॉलिसी हैं। ऑस्ट्रेलिया में पृथ्वी पर सबसे विविध और शानदार महासागर हैं और उनकी रक्षा करना हमारा सौभाग्य और जिम्मेदारी है।